नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। दिल्ली में सियासत का नया मंच तैयार हो चुका है और केंद्र में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं, जो फिलहाल सीबीआई की गिरफ्त में हैं। और गिरफ्तारी की वजह है दिल्ली सरकार की वो शराब नीति जो बीजेपी की निगाह में खराब नीति है। आरोप है कि दिल्ली में अरबों का शराब घोटाला हुआ है। इसी की जांच के सिलसिले में सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने। और हमारा सवाल है, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार, अब आगे क्या होगा सरकार? आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में हैवीवेट मिनिस्टर हैं। उनके पास 18 विभागों की जिम्मेदारी है। दिल्ली का बजट भी उन्हीं को पेश करना था। उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार के कामकाज पर असर पड़ सकता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका के बाद कल से ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी सड़कों पर है। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर भारी संख्या में आप के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। आप के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मनीष सिसोदिया को निर्दोष बताते हुए उन्हें एक सियासी साजिश में फंसाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान आप के नेताओं ने जंजीरों के साथ प्रदर्शन किया। यह हथकड़ियों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के हर नेता के पीछे पड़ गई है। रोज झूठे मुकदमे, रोज फर्जी मामलों में आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है और अब सबूत नहीं मिल रहे हैं तो जबरदस्ती जेल में जो है उनको डाला जा रहा है। तो आज ये हजारों हजार कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी के सामने आ रहे हैं कि भाई आप हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल लीजिए, आपकी तसल्ली हो जाए। कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी दफ्तर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राउज एवेन्यू कोर्ट या बीजेपी के मुख्यालय की ओर न जा सके, इसके लिए वहां रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ वज्र वाहनों की भी तैनाती की गई थी। इस दौरान कई बार आरएएफ के जवानों के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की गई। इससे पहले कल सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को आज रिहा कर दिया गया। अरे भाई, मुझे दुरुपयोग अगर करना हो सीबीआई का, ईडी का, आप मुझे 2 घंटे के लिए सीबीआई ईडी दे दीजिए। मैं अमित शाह को भी, नरेंद्र मोदी को भी और अडानी को भी, तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा। ये क्या बात है? आप लोग बार बार एक ही बात कहते हैं, 2 मंत्री। अरे हमारे सारे मंत्रियों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया अब तक, तो मुझे यह आश्चर्य है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग अगर सरकार करने पर आ जाएगी तो किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है, किसी के खिलाफ भी मुकदमे कर सकती है। दरअसल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया को इस गिरफ्तारी के बाद जेल जाना पड़ा तो दिल्ली सरकार के कामकाज पर गहरा असर पड़ सकता है। दरअसल मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार में कुल 33 में से 18 विभाग हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनका काम कौन संभालेगा। केजरीवाल के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से जेल में हैं। जैन के विभागों का काम भी सिसोदिया ही देख रहे थे। सिसोदिया के पास शिक्षा, लोक निर्माण, वित्त, आबकारी, ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य जैसे सबसे अहम विभाग हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी समझ रहे हैं कि सिसोदिया की जगह लेना किसी भी दूसरे नेता के लिए आसान नहीं होगा। इसलिए केजरीवाल भी सिसोदिया के पक्ष में खुलकर सीबीआई के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। मनीष की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने ट्वीट करके दावा किया कि ज्यादातर सीबीआई के अधिकारी मनीष की गिरफ्तारी के विरोध में थे, लेकिन मनीष को गिरफ्तार करने के लिए उन पर सियासी दबाव इतना ज्यादा था कि उन्हें अपने सियासी आकाओं के सामने झुकना पड़ा। इधर सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी तनातनी भी लगातार बढ़ रही है। एक और आम आदमी पार्टी के नेता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांग रही है। पूरे देश के अंदर आज मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज पूरी पार्टी काला दिवस मना रही है। अभी बैठ के अब प्लान करेंगे आगे क्या करना है।
लेकिन अभी तो सभी लोगों को इस बात का बहुत ही गुस्सा है, लोगों के अंदर आक्रोश है कि जिस तरह से अडानी के खिलाफ आप बोलने को तैयार नहीं हो, तो अडानी से यारी आपकी रहेगी, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, वो बात किसी को समझ में नहीं आ रही। जो लोग चोरी का काम कर रहे हैं, देश की जनता का पैसा चोरी कर रहे हैं, संवैधानिक पदों पर रहते हुए गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो कानून व्यवस्था उनके साथ जो व्यवहार करना है वो करेगी और उस कानून व्यवस्था के तहत ही ये कार्रवाई हुई है। आम आदमी पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहती है, लेकिन मनीष की गिरफ्तारी के बाद उन पर आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं। लिहाजा आम आदमी पार्टी के सामने अपनी छवि बचाने की चुनौती ज्यादा बड़ी है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, भुवनेश्वर। कथित शराब घोटाले में 8 घंटे लंबी पूछताछ के बाद सिसोदिया को सीबीआई ने कल ही गिरफ्तार कर लिया था। आज उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। नजर हमारे दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, सिसोदिया की कोर्ट में पेशी के दौरान क्या हुआ? पेशी से पहले कोर्ट के बाहर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी गई। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। सीबीआई के पक्ष में एक बात तो ये गई कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा गया था कि सीआरपीसी की धारा 41 उसका उल्लंघन है। सीआरपीसी की धारा 41 कहती है कि गिरफ्तारी से पहले अभियुक्त को जांच एजेंसी ये बताएगी कि किस ग्राउंड पर, किस आधार पर, किस काम के लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, और उसके घर वालों को भी बताया जाएगा। लेकिन वो पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया था। मैं पूछताछ के लिए गया था और मुझे वहां पर अचानक ये कहा गया कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी चीज ये कहा गया कि ये चूंकि सीआरपीसी के नियमों के खिलाफ है, लिहाजा ये असंवैधानिक, अवैधानिक यानी गैर कानूनी है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी को रद्द किया जाए। दूसरा ये कहा गया था कि वो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरकार में बहुत ही अहम और संवेदनशील मसलों के मंत्री हैं, उन विभागों के मंत्री हैं। सीबीआई उनसे वो जवाब जानना चाहती है अपने सवालों के जो वो सुनना चाहती है, लेकिन वो सीबीआई के मुताबिक जवाब नहीं देंगे, वो अपनी जानकारी और सच्चाई के मुताबिक जवाब देंगे। सीबीआई का कहना था कि 8 घंटे की पूछताछ में इन्होंने हमारे सीधे सवालों के जवाब या तो गोलमोल दिए या फिर जवाब देने से इनकार कर दिया, आनाकानी करते रहे, लिहाजा हमें हिरासत में लेकर पूछताछ करनी जरूरी है। और स्पेशल सीबीआई जज एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली की सियासत में कथित शराब घोटाले का शोर तो बीते करीब 1 साल से सुनाई दे रहा है और शुरुआत से ही इस मामले में सिसोदिया विरोधियों के निशाने पर हैं। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, क्यों हुई मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी? दरअसल सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने मामले से जुड़े सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। सीबीआई सूत्र बताते हैं कि सिसोदिया ने सिस्टम से कई फाइल्स और डेटा को डिलीट किया, जिसे बाद में रिट्रीव कर लिया गया। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में सीबीआई की गिरफ्त में है। दिल्ली की शराब नीति में बदलाव से कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के मामले को लेकर सीबीआई पहले से ही जांच कर रही थी, लेकिन जब सीबीआई को यह पता चला कि सिसोदिया ने इस मामले के सबूतों को मिटाने की कोशिश की है, तो सीबीआई ने रविवार को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और वहां बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया। सीबीआई दफ्तर की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई। सीबीआई मुख्यालय किले में तब्दील किया गया है। जरा मृदुल आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, महिला टुकड़ी सीआरपीएफ की वो यहाँ पर तैनात की गई है, बकायदा रस्सी से बैरिकेडिंग की गई है। दूसरी तरफ यहाँ से ये बताया जा रहा है कि ये जो रूट है, इस रूट से मनीष सिसोदिया को लेकर जाया जाएगा। तो दोनों तरफ रस्सी बांध दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान वो यहाँ पर तैनात किए गए। और जो ये पूरा रूट है, जब जैसे ही आप सीबीआई मुख्यालय लोधी कॉलोनी इलाके से आते हैं, तो इस तरह की जो बैरिकेडिंग आप देख पा रहे हैं, इसी तरह की बैरिकेडिंग पूरे रूट पे की गई है।
मनीष सिसोदिया ने कल की रात सीबीआई हेडक्वार्टर में ही बिताई। इसके बाद आज करीब 2:45 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई अधिकारी राउज एवेन्यू स्थित कोर्ट में पहुंचे। सीबीआई के मुताबिक शराब घोटाले से जुड़े सबूतों को नष्ट करने में मनीष सिसोदिया का हाथ है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया सीबीआई के चंगुल में तब फंसे जब उनके एक करीबी और दिल्ली सरकार के एक अधिकारी का उनसे आमना सामना करवाया गया। सीबीआई के मुताबिक जब उनका आमना सामना हुआ तो सिसोदिया कोई जवाब नहीं दे पाए। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के पीछे की सबसे बड़ी फांस बने दो ऐसे बयान जो कि खुद उनके एक करीबी और एक अधिकारी ने दिए। दरअसल सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच के दौरान दिनेश अरोड़ा, जिसे मनीष सिसोदिया का करीबी बताया जाता है, उसका बयान दर्ज किया था और वो जब सरकारी गवाह बना तो उसने मनीष सिसोदिया के खिलाफ में कई ऐसे बयान दिए थे जिसका आमना सामना मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब के दौरान कराया गया था। दूसरी सबसे बड़ी फांस मनीष सिसोदिया के लिए बना एक अधिकारी का बयान जिसका 164 सीआरपीसी के तहत सीबीआई ने बयान दर्ज करवाया था। सीबीआई ने एक्साइज विभाग से 19 अगस्त की रेड में एक डिजिटल डिवाइस जब्त किया था। जब अधिकारियों ने इसकी जांच की तो पाया कि शराब नीति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण फाइल उत्पाद विभाग की जगह किसी और सिस्टम से भेजी गई थी। जांच के दौरान एक अधिकारी ने बताया कि ये फाइल सिसोदिया के सिस्टम से भेजी गई थी। इसके बाद सीबीआई ने सिसोदिया के दफ्तर से 14 जनवरी को वो कंप्यूटर जब्त किया। उस कंप्यूटर की जांच की गई तो पता चला कि उस कंप्यूटर में कई महत्वपूर्ण फाइलें डिलीट की गई हैं। इसके बाद सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने उन फाइलों को रिट्रीव कर लिया। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन से यह पता चला कि वो फाइल कहीं बाहर से आई थी और उसे सोशल मीडिया के जरिए रिसीव किया गया था। सीबीआई का कहना है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सबूतों के आधार पर हुई है और इन सबूतों में से अगर कुछ सबूतों की बात की जाए तो सबसे बड़ा एविडेंस जो सीबीआई के पास था वो था मनीष सिसोदिया का सबूतों को नष्ट करना। इसके बाद सीबीआई ने डेनिक्स कैडर के एक अधिकारी जो सिसोदिया के सचिव थे उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। उस अधिकारी ने इस पूरे मामले में सिसोदिया को जिम्मेदार ठहराया। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि मनीष सिसोदिया एक और आरोपी के साथ मिलकर लगभग 11 ऐसे फोन थे जिनका न सिर्फ उन्होंने इस्तेमाल किया था बल्कि उसमें से कुछ फोन को उन्होंने नष्ट किया था, यानी कि सबूतों को नष्ट करने का काम मनीष सिसोदिया ने किया था और इसी के आधार पर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद आज कोर्ट में सीबीआई ने सिसोदिया की पेशी के दौरान अदालत में कस्टडी की मांग की। सीबीआई ने दलील दी है कि उन्हें आगे की जांच के लिए कस्टडी की जरूरत है। इसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिनों तक यानी 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया। अरविंद ओझा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली की सियासत में उबाल आ गया है और इस मसले पर आप और बीजेपी में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी गिरफ्तारी को तानाशाही बता रही है, वहीं बीजेपी इसे आपकी हताशा करार दे रही है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, क्या है शराब घोटाला जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम आरोपी हैं? शराब घोटाले की पूरी कहानी बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुनीश पांडे। लोगों के मन में सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो यह है कि आखिरकार ये शराब घोटाला है क्या? दरअसल जिस शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है वो ऐसी शराब नीति थी जिससे कि व्यापारियों को मुनाफा हुआ। दरअसल जब मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री हुआ करते थे उस वक्त एक ऐसी नीति आम आदमी पार्टी लेकर आई थी जिसमें आरोप लगाया गया कि वो सिर्फ और सिर्फ जो शराब व्यापारी हैं उनके लिए बनाया गया था। दरअसल इसके पहले जो पॉलिसी हुआ करती थी उसमें सरकारी खजाने को काफी फायदा हुआ करता था, लेकिन जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और उसके बाद जब नई शराब नीति लेकर आई उस वक्त इस पॉलिसी में कुछ फेरबदल किए गए थे। अमूमन जो मुनाफा पहले शराब व्यापारियों को 5% हुआ करता था उसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया। इसके अलावा जब ये पॉलिसी बनाई जा रही थी यानी कि जब ड्राफ्ट पॉलिसी थी वो शराब व्यापारियों को पहले ही पहुंचा दी गई थी जबकि अधिकारियों को वो बाद में मिली थी। इसको पहले पहुंचाने के पीछे आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल आम आदमी पार्टी यह चाहती थी कि शराब व्यापारियों के मन के मुताबिक वो एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कि न सिर्फ उन्हें फायदा हो बल्कि मुनाफे का पैसा आम आदमी पार्टी की जेब में भी आए। और सीबीआई से लेकर तो ईडी तक ने यह आरोप लगाया हुआ है कि लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को, खास करके विजय नायर को, उन लोगों से दी गई थी जो शराब की इस नई नीति के तहत मुनाफा कमा रहे थे।
आम आदमी पार्टी हो या फिर दिल्ली सरकार, सिसोदिया का कद दूसरे नंबर का माना जाता है। वो सीएम अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं। वो केजरीवाल सरकार के हैवीवेट मिनिस्टर हैं। कई विभागों की जिम्मेदारी उनके पास है। हमारा 5वां सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया कैसे संभालेंगे मंत्रालय का कामकाज। विरोधी सिसोदिया पर इस्तीफे का दबाव बना रहे हैं, लेकिन क्या वो इस्तीफा देंगे? तमाम पहलुओं पर विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज जैन। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया के पास जो 18 विभाग थे, उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा, क्योंकि इन्हीं विभागों में पीडब्ल्यूडी भी शामिल है, वित्त विभाग भी शामिल है और साथ ही साथ शिक्षा विभाग जो सबसे अहम विभाग है वो भी शामिल है। लेकिन यहाँ पे अब सवाल खड़ा हो रहा है बजट को लेकर भी, क्योंकि मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते में पेश किया जाना है। ऐसे में ये बजट कौन पेश करेगा और क्या बजट को फाइनल रूप दे दिया गया है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी आम आदमी पार्टी सरकार के सामने। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सियासी अदावत पुरानी है। सिसोदिया की गिरफ्तारी से इस सियासी जंग का नया मोर्चा भी खुल गया है। दोनों ही पार्टियां इस मामले की व्याख्या अपने अपने सियासी चश्मे से कर रही हैं। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, सिसोदिया की गिरफ्तारी पर क्यों मचा है सियासी संग्राम। अब यह मामला केवल दिल्ली की सीमा तक सिमटा हुआ नहीं रह गया है। दिल्ली के बाहर भी कई शहरों में इस मुद्दे पर आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं इस सियासी जंग में आपको दूसरी सियासी पार्टियों का भी साथ मिल रहा है। तो बीजेपी कह रही है कानून अपना काम कर रहा है। सिसोदिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर जमकर हंगामा किया। दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़, नागपुर, पठानकोट और कोलकाता में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कई जगहों पर पुलिस और आप कार्यकर्ताओं के बीच नोक-झोंक भी हुई। लिहाजा प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के लिए पुलिस ने आप के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उबाल है। नागपुर में आप कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लिए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ईडी और सीबीआई लिखकर पिंजड़े में कैद कर दिया। भोपाल में आप कार्यकर्ता ने हाथों में हथकड़ी लगाकर जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही आप कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। उधर पठानकोट का भी नजारा कुछ ऐसा ही दिखा, जहां सैकड़ों की संख्या में आप कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और सड़क पर जमकर घंटों हंगामा करते रहे। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला जलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं भुवनेश्वर में प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने आ गए। प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि आप कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लिए नारेबाजी करते रहे। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। आप नेता लगातार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। आप नेता संजय सिंह ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी का हाथ बता दिया, तो वहीं बीजेपी सीबीआई की कार्रवाई को निष्पक्ष बताने में जुटी है। आपको डर लगता है अरविंद केजरीवाल से, आपको डर लगता है आम आदमी पार्टी से, आपको डर लगता है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, उनके शिक्षा मॉडल से आपको डर लगता है, उनके स्वास्थ्य के, उनके बिजली के, उनके पानी के मॉडल से आपको डर लगता है। लेकिन याद रखिएगा, आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा मोदी। जिस दिन दिल्ली में शराब बेचने वालों को 2% की जगह 12% ज्यादा उनको लाभ दिया जाएगा, ये निर्णय लिया मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल ने, तो उस दिन सोचा नहीं होगा कि दिल्ली के लोगों का ये दुख कैसे इनके लिए बड़े पाप का कारण बनेगा और गिरफ्तारी तक ले जाएगा।
हालांकि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी दलों में ही दो गुट बनते दिख रहे हैं। कांग्रेस जहां शराब घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई को सही ठहरा रही है, तो इससे इतर महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी दल शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता संजय राउत केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। सड़कों पर हंगामा और प्रदर्शन कर भले ही आम आदमी पार्टी की इस पूरे मामले में दबाव बनाने की रणनीति हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि दिल्ली का शराब घोटाला अब आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिसोदिया की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे गए थे और अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं। दरअसल सिसोदिया दिल्ली में आप का झंडा मजबूती से बुलंद किए हुए थे और केजरीवाल दिल्ली से बाहर आपके विस्तार में जुटे हुए थे। हमारा सातवां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आपके लिए कितना बड़ा झटका? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद एक ऐसी समस्या आम आदमी पार्टी के सामने खड़ी हो गई है जिसका समाधान ढूंढना पार्टी के लिए बेहद जरूरी होगा। मनीष सिसोदिया दिल्ली की कमान संभालते हैं, दिल्ली की सरकार गवर्नेंस को देखते हैं, तो अरविंद केजरीवाल को मौका मिलता है कि वो अलग अलग राज्यों में जाके पार्टी का विस्तार करें, चाहे वो गोवा हो, गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर अब आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव जो हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो। इन राज्यों में आम आदमी पार्टी का संगठन विस्तार तभी संभव था, तब तक ही संभव होता है जब अरविंद केजरीवाल के पास एक फ्री हैंड हो और दिल्ली की कमान संभालने के लिए मनीष सिसोदिया जैसा कोई मंत्री दिल्ली में बैठा हो। कार्यक्रम में आज इतना ही।